शेरवानी नहीं थी। पहले ज़माने में शादी होती थी ना, अभी तो शेरवानी का रिवाज ख़त्म हो गया धीरे धीरे। पहले ज़माने में शादी होती थी तो दूल्हा जो बारात जाता था वो शेरवानी पहन के जाता था। वासे जी नहीं, शेरवानी पहन के जाता था। अब एक नौजवान लड़का था, गरीब लड़का था, अब शेरवानी है नहीं, शेरवानी सिलाने के लिए कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। अब उसके पास पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? तो उसका एक दोस्त था, वो अपने दोस्त से बोला कि दोस्त हम बड़ा परेशान हैं। बोला कने परेशान है? बोला कि दोस्त मेरी शादी होने वाली है, इत्तफाक की बात है कि मेरे पास शेरवानी नहीं है और शेरवानी सिलाने का पैसा भी नहीं है, तो लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी क्या? बोला अल्लाह तो चिंता कने करेगा, हमारे पास दीदी शेरवानी सा, एक आप पहन लीजिएगा, हम पहन लेंगे। बड़ा खुश हुआ। जिस दिन बारात जाने वाली थी वो दोस्त उसका शेरवानी लेके आया, एक अपने दोस्त को पहनाया, एक शेरवानी अपने भी पहन लिया, दोस्त को भी पगड़ी बांध दिया, अपने भी पगड़ी बांध लिया। बारात चली गई। अब बारात जब वहाँ पर पहुँची लड़की वाले के यहाँ, बैठने के लिए ऐसे स्टेज बनाया था। अब ये दोस्त और ये दूल्हा दोनों एक ही जगह बैठा, तो कुछ लोग आए मिलने के लिए कि चलो दूल्हा के देखिए, दूल्हा के हमको जी। तो स्टेज के पास आया ना तो देखा रे बा, दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो मेहमान लोग घबराया कि भाई इसमें से दूल्हा कौन है? तो पूछा गया दूल्हा के जियो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना है वो मेरी शेरवानी है। अब मेहमान तो चला गया, मेहमान देख के चला गया। तब ये दोस्त बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे। बोला क्या हुआ? बोला रे दूल्हा के बारे में पूछा था, तुम शेरवानी को कहे बोले कि मेरी शेरवानी है, हमारी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? बोला दोस्त मुंह से निकल गया था। अच्छा चिंता मत करो, अब भूल किससे नहीं होती है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, मुखिया सरपंच पार्षद लोग आए शादी में। सोचा चलो दूल्हा को देख लेते हैं। स्टेज पर आए तो देखा कि दो शेरवानी वाला दूल्हा है, दो पगड़ी वाला दूल्हा है। तो इसमें से एक आदमी पूछ लिया, अरे भाई दूल्हा कौन हो, तुम हो कि तुम हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना ये मेरी नहीं है। फिर शेरवानी को लेके आया बीच में ही। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, तुम शेरवानी को छोड़ोगे नहीं, खोल के दे दे तुमको हम। अरे नहीं दोस्त, भूल हो गई। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए। अब आए तो भाई देखा कि दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो पूछा कि भाई दूल्हा इसमें से कौन हो? तुम हो कि तुम हो? इसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा आज ही, लेकिन शेरवानी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलो। इसका दोस्त बोला कि भाई समझ में बात नहीं आ रही है, ये आदमी है कि घनचक्कर है। अरे भाई शादी करने दोगे कि शेरवानी खोल के दे? फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए, दूल्हा देखने का शौक हुआ, वो स्टेज के करीब आया, पूछा देखा दो दूल्हा है, दो पगड़ी है, दो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी पूछ लिया, ए बाबू दूल्हा के जाओ। तो उसका दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोले नहीं दूल्हा यही है, ये मेरा दोस्त दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी ना उसकी है ना मेरी है। उसका दूल्हा शेरवानी खोला वहीं पर, बोला दोस्त शादी निकाह मैंने करवा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये देखिए ये असली जलसा सुनने वाला तो अभी आ रहा है। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। ये सब हमारा नौजवान है, अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, वो कहानी सुने, वो कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? हाँ। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपये किलो और खाजा भी 1 रुपये किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहाँ क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपये किलो, मिठाई भी 1 रुपये किलो।
तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, एक आध महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अट जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देगा, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए, 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया, बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा, हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका से सोना, टका से खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। तो ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला, अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहा जन्नत में जाएगा, हम ही कहने चले जाएंगे जन्नत में। आपने सिर्फ कंजूसी, बखीली की वजह से, पैसा खर्च होने के डर से आपने हज नहीं किया और ऐसे ही मर गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो या तो यहूदी की मौत मरा, वो या तो नसरानी की मौत मरा, मोमिन होकर नहीं मरा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात जिस तरीके से फ़र्ज़ है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, पहली फुर्सत में खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह भाई मक्का मदीना देखेंगे, भाई देखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देखेंगे? दुआ कर दो इंशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, बहुत वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह। मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं, बोले हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? अरे कुर्बान जाओ,
मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से अगर एक तिनका उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके जन्नत में, उसके घर में हूरों से झाड़ू लगवाएगा, हूरों से। एक तिनका मस्जिद से उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, बंबई गए थे, मुंबई गया था, अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बंबई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसी लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी, बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई ज़रूरत होगी जब ही आया है। बोला कि ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं, 15 लाख कम से कम से 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा, भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करो, नाम लेके क्या करो? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा ले।